नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। हसनपुर प्रखंड के पूर्व मुखिया शबनम देवी ने जन स्वराज पार्टी का दामन थामकर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली। बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के अंतर्गत देवधा पंचायत के पूर्व मुखिया शबनम देवी, जो दलित परिवार से हैं, वे पहले लोजपा में राजनीति करती थी। जब लोजपा दो फांक में बट गया, तब यह प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी का दामन थाम ली है और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटकर एड़ी चोटी एक कर दी है। उन्होंने बताया कि अब हम दूसरे किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का विचारधारा गरीबों के हित में अच्छा दिख रहा है और हम भी गरीब गुरबा के सेवा में लगे रहते। जब से मुखिया नहीं थी और भीषण बाढ़ आ गया था, उस समय बिना किसी पद पर रहते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी और विदेशी फंडिंग से लोगों का खूब मदद की। उन्होंने बिहार के नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकालते हुए बताया कि लालू जी के समय जंगल राज था और नीतीश कुमार के समय महा जंगल राज हो गया है, बराबर आपराधिक घटना हो रही है। बिजली के बारे में भी बताया कि जब से नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, तब से बराबर बिजली बाधित रहता है, जिससे इस भीषण गर्मी में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस न्यूज़ का अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट देखिए, कीजिए। जहाँ तक टिकट का मामला है, हम तो देवधा पंचायत का पहले पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और राजनीति से जुड़े हैं। लेकिन प्रशांत जी का कहना है कि जो जो राजनीति से जो जुड़े हुए होंगे, जिनका राजनीति का कुछ अनुभव होगा, गरीब हो या जो भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको पकड़ होना चाहिए। हम उसी को मैंने टिकट देंगे। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग 4 प्रत्याशी में मैंने आते हैं। एक मेरा नाम शबनम देवी हुआ, दूसरी एगो इंदू गुप्ता है और तीसरा में इम्तियाज आलम है और चौथा में छोटू जी है। तो कहने का मतलब है कि अब वो गार्जियन हैं, उनको अगर जो अच्छा लगे, उनको जो मैसेज मिलेगा कि हमारे हसनपुर विधानसभा से कौन ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किनका अनुभव है, तो उन्हीं को वो लाइक करेंगे, उनको देंगे। आप तो पहले लोजपा में थे, मुखिया बनने के बाद फिर जन स्वराज पार्टी को है आपने क्यों चुनी? पार्टी बहुत है। देखिए, जन स्वराज आपका कहना सही है पत्रकार साहब, क्योंकि हम तो पहले लोजपा में थे, तो सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि जो 30 साल हम लोजपा को जोते हैं। और रामविलास पासवान जी भी जब तक जीवित थे, तो उनका व्यवहार में बहुत अभी चिराग का व्यवहार में फर्क मैंने हो गया, क्योंकि जो रामविलास जी और रामचंद्र जी थे, वो जमीन से जुड़े हुए थे, तो उनको कार्यकर्ता के प्रति सहानुभूति था। और वो कभी कभी जहाँ जहाँ भी मीटिंग सीटिंग देते थे, तो अपना कार्यकर्ता को बुला करके अपना, अरे लेने देने तो बात की बात है, लेकिन सबसे भेंट मुलाकात करते थे, जिज्ञासा करते थे। लेकिन ये खूबी हमने चिराग पासवान में नहीं देखा। तो हम लोग को लगा कि भाई, जो सोना के चम्मच से दूध पी करके इतना पल भर करके बड़ा हुआ है, तो ये बिहार की ये जो निचली धरती है, एक हसनपुर विधानसभा क्षेत्र, तो उनको कहाँ से ये सब आदमी पसंद आएगा। तो इसी के दरमियान में हम लोग सोच ही रहे थे, लेकिन प्रशांत जी का 2-3 साल पहले हमारे दोधा पंचायत में पद यात्रा हुआ, और पद यात्रा होने के साथ साथ जब उनको विचार देखें, उनका भाषण सुने, उनसे बात हुई, तो हमको लगा कि नहीं भाई, हमारे बिहार के लिए अच्छा लीडर की ज़रूरत है और अच्छा लीडर हम लोग को मिल गया है। इसीलिए हम लोग प्रशांत भाई से जुड़ गए हैं। अब क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में जनता के विकास के लिए क्या क्या कमी आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, क्षेत्र तो हम घूम रहे हैं, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि जो दो दो सरकार के बीच में हमारे जो बिहार का जो हालात है, जो जिनको कहने की कोई मने हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो सरकार के बीच में पहले कहा जा रहा था कि लालू जी का जंगल राज, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि महा जंगल राज आ गया है। क्योंकि जो बिहार, जब हम क्षेत्र में जाते हैं और एक एक महिला से पुरुष से जब हम बैठ कर के मिलते हैं, बात करते हैं, तो वहाँ पर तो खाली मैंने महिला के न कोई विकास, न बच्चों की पढ़ाई, न कोई स्कूल का व्यवस्था, न कोई शिक्षा की भरपूर व्यवस्था, न कोई बुजुर्ग की कोई व्यवस्था। और जहाँ तक न मजदूरी, जो महिला सब बेचारी दिन भर काम करती है। आप महंगाई देख रहे हैं कि अपने बिहार में कितना महंगाई हो गया है।
आप तो जानते हैं पत्रकार साहब कि हम लोग भी, आप लोग भी कहीं दूर के नहीं हैं और हम भी कहीं दूर के नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ तो देखने को मिला है कि नीतीश का राज में, मोदी के राज में, कि गेहूँ 3000 क्विंटल हो गया है। उसके बाद में दाल 220 रुपये किलो, उसके बाद में ये जो मीठा तेल, जो सरसों तेल बोलते हैं, वो 240 रुपये किलो, लहसुन हम लोग 400 रुपये किलो खाए हैं। तो एक भला बात बताइए कि जिस बिहार में, जिस देश में, जिस राज्य में इस तरह का महंगाई सीमा चरण पार किया गया हो, तो वहाँ पर जनता का क्या दशा होगा? वहाँ तो दुर्दशा होगा ना। लेकिन तब पर भी हम जाते हैं तो महिला सब रो रो करके, लेकिन एक हमसे कहना है सरकार से, मैं कहना चाहती हूँ नीतीश कुमार से कि आपने अपने राज्य में इतना महंगाई की है, उसके लिए हम लोग का कोई ये नहीं है किया, आप जो भी किए वो ठीक किए, लेकिन आप तो मजदूर को भी तो मजदूरी बढ़ाइए। कहने का मतलब ये है, जैसे राजमिस्त्री है तो उनको 1500 कर दीजिए, जैसे जो युवा मजदूर हैं उनको 800 कीजिए, जैसे महिला सब हमारे धान रोपने के लिए जाती है, कमाने के लिए जाती है, पटाने के लिए जाती है, तो उसको कम से कम 500 हेजरा कीजिए। अगर इतना महंगाई है और इतना आप हेजरा बढ़ा देते हैं तो हम सोचते हैं जो कुछ महिला सबको आदत माने राहत मिलेगा। तो राहत की बात यहाँ नहीं हो रही है, खाली महंगाई की बात हो रही है। अब देख लीजिए, ये जो नीतीश कुमार 2 दिन पहले कहे हैं कि 125-150 यूनिट बिजली हम फ्री किए हैं। कहाँ बिजली फ्री किए हैं? बिजली तो फ्री कर देते हैं, लेकिन 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा लाइने नहीं आता। इतना गर्मी में लोग सड़ रहा है, मर रहा है, बीमार पड़ रहा है। बिजली बिल फ्री करने के बजाय बिजली ही फ्री कर दिया गया है, ताकि बिजली मिलेगा ही नहीं कि आपको फ्री मिलेगा सुबह। अरे कहने का मतलब हम वो नहीं जानते हैं। आप जो बात को जो आप रखते हो, जो मुद्दा को आप जो उठा करके जो मूर्ख जनता को जो आप बना रहे हो, किस आधार पर बना रहे हो? इधर आप बोल रहे हो जनता के कि आपको हमें इतना यूनिट फ्री कर दिए, और उसी में हम देख रहे हैं कि ये 6-6 घंटा लाइन नहीं रहता है। तो क्या सरकार का ऐसा करना चाहिए? ये तो जनता का बेवकूफ़ बनाने की बात हुई। एक तरफ जैसे कि मोदी सरकार घर घर में बोला सिलेंडर, घर घर में बोला कि हमें चूल्हा, गैस चूल्हा दिए हैं, घर घर में सिलेंडर बांटे हैं, 400 सब्सिडी देंगे, 600 में सिलेंडर खरीदेंगे। चलिए वो सब भी हुआ, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो वही सिलेंडर का दाम 1000 कर देता है, 1100 कर देता है। तो भला बताइए पत्रकार साहब, जो मजदूर जब जाते हैं, जो 300 माने 300 350 पर मजदूर मजदूरी करते हैं, जो महिला 120 पर माने खेती में जाकर के वो कमाते हैं, खेती को कोड़ते हैं, उसके बाद में धान लगाते हैं, अगर उसका हेजरा इस तरह का रहेगा तो कैसे बिहार विकास करेगा, कैसे बिहार डेवलप करेगा? अचानक पंचायत चुनाव से आप विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य मुझे कुछ नहीं है। उद्देश्य यही है कि जिस तरह प्रशांत भाई का जो स्टेटमेंट है कि हम बच्चों को शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, मजदूर को रोजी रोजगार को हम ऊपर ध्यान देंगे, तो हम लोग इसीलिए उनके बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तेज प्रताप यादव को हसनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने पर अगर 2000 वोट मिलती है तो आप उसको नहीं जीतने के बावजूद जीत का माला पहनाने के लिए आप जाइएगा पटना। देखिए, हम इसीलिए कहते हैं कि आप जो जितना भी यदुवंशी भाई सब हमारे हैं, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि तेज प्रताप यहाँ पर जाति का समीकरण होता है और जाति को समझ करके ही उनको वोट किया गया, लेकिन जब वोट किया गया तो क्या हो रहा है वो क्या हमको बतावे? एक भी हमको ज्यादा बताएंगे कि तेज प्रताप जी जीत करके गए तो हमारे लिए ये काम किया, ये योजना किया? जब वो अपने जात के लिए जब वो खड़े नहीं उतरे तो वो परजात के लिए वो क्या खड़े उतरेंगे? तो इसीलिए सभी का मन में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है, और इनका परिणाम वो तो समय आएगा तब बताया जाएगा। डिग्री कॉलेज खोल देंगे हसनपुर। वो ऐसे कहते हैं, खोल नहीं दिया, अपने कम से कम वो पढ़ लेते ना तब बच्चों के लिए करते। स्टेडियम बनवा देंगे। हाँ, वो ऐसे कह रहे हैं, उनको कहने से क्या होगा? क्या नाम हुआ आपका? शबनम देवी। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव की तैयारी किए थे क्या? जी नहीं, ये तो फर्स्ट बार है। पहले तो मुखिया रह चुके हैं, उसके बाद में मतलब पंचायत का राजनीति कर चुके हैं बराबर। जी जी।